राधे जय श्रीमन नारायण। बहुत सुंदर भगवान की कथाओं का अविरल धारावाहिक अनवर्तनीय ये प्रसंग चल रहा है। भक्तों की कथा, भागवत चर्चा और सत्संग प्रवचन। संतों के मुख से अब नित्य प्रति ये अमृत धारा श्रवण करते हैं, जिसमें भक्तों के चरित्र, संतों के चरित्र, भगवान के प्यारे दुलारे सभी भक्तमान श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र। कल अम्बरीश जी का चरित्र आपने श्रवण किया। आज आपको मैं सुंदर भक्तों का चरित्र सुनाऊंगा, जिसमें श्री सरियाती जी का चरित्र है। उसमें सरियात्र मानवो राजा, जिनकी पुत्री सुकन्या। देखिए, भगवान के भक्त जितने भी राजा हुए हैं पूर्व काल में, सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए, सभी भगवान के अत्यंत भक्त। लक्ष्मी का, श्री का, धन का कोई भी अभाव नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा का ध्यान, योग, समाधि करते रहे हैं। विलासता के जीवन से परे होकर के उन्होंने संसार के भोगों को तिलांजलि देकर के परमात्मा की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन समझा, क्योंकि भक्तमान्य प्रियो नर। भगवान कहते हैं गीता में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति स्वभाव स्वपरित्यागी भक्तमान्य समय प्रिय। जो न ज़्यादा हर्षित होता है, न ज़्यादा शोक में रहता है, न ज़्यादा विषादी रहता है, न ज़्यादा दीर्घसूत्री रहता है, यानी सामान्य स्थिति में जो रहता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन वो भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि अनुदेय कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। कोई कुछ प्रशंसा कर दे तो फूला नहीं समा रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि प्रसन्नता के लड्डुओं का जो आनंद है उसे ले रहा है, और वो बड़े घातक हैं, वो विष के समान है। कोई निंदा कर रहा है तो वो निंदनस्तव सामर्थ्य तो दुख धर्म न किम, बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा सोच में पड़ गया, विषाद में पड़ गया, सारी क्रियाओं को भूल गया अपनी को, और विषादी हो गया किसी के मुख से अपनी निंदा सुन करके कि अमुक व्यक्ति ने कह दिया कि तुम तो बेकार हो, कुछ नहीं हो, ये हो वो हो। ये संसार के भौतिकवाद में जो प्रपंच में पड़ा हुआ है, परमात्मा कह रहे हैं वो भक्ति को जानता ही नहीं है। आइए सरियाती जी का चरित्र सुनाए। ये इक्ष्वाकु वंश में ही, सूर्यवंश में ही सबसे पहले जो 10 पुत्र हुए हैं, उनमें नृग, नवग, नाभाग, दुष्यंत, प्रशद्र, सरियाती इत्यादि ये राजा हुए। इनमें एक सरियाती राजा थे, जिनकी पुत्री थी सुकन्या। बड़ी ही कमल लोचना पुत्री थी, बहुत सुंदर, वाक नैनी, बहुत सुंदर। इन्होंने क्या किया, एक बार भ्रमण के लिए चमन ऋषि के आश्रम पर आए, विमान वहीं पर उतारा और सभी सैनिक इत्यादि भ्रमण कर रहे थे। ये सुकन्या नाम की जो कन्या थी, ये वहीं विचरण कर रही थी वन में, जहाँ पर चमन ऋषि का आश्रम था। चमन ऋषि बहुत समय से समाधि में थे, उनके वो आसपास वाही बन गई थी, मिट्टी के जो कीड़े होते हैं उन्होंने उनके शरीर को मिट्टी से ढक दिया था। लेकिन जो उनके नेत्रों की ज्योति थी, क्योंकि ये समाधि भी कई प्रकार की होती है। एक समाधि होती है नेत्र बंद करके, जिसमें आप हृदय में परमात्मा की छवि को निहार करके, प्राणों को निरुद्ध करके, परमात्मा की छवि का ध्यान करके जप करते रहते हैं। ये समाधि अलग है, तपस्या। एक तपस्या होती है नेत्रों को खोल करके, ऐसे खुले हुए हैं लेकिन हमें ये सारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी नेत्र खुले हैं लेकिन नेत्र कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य अंदर से चल रहा है परमात्मा का ध्यान। ये भी एक समाधि का कारण है, एक समाधि की क्रिया है। तो चमर ऋषि की आंखें खुली हुई थी, उनसे दिव्य अलौकिक तेज आभा निकल रही थी, जिससे वो बाही में से 2 कर्णिकाएं बन गई थी, 2 छिद्र बन गए थे, क्योंकि उन तेज की रश्मियों ने बाहियों को हटा दिया था, और जैसे कोई बल्ब मड़ी जल रही हो, इस प्रकार से प्रकाश आ रहा था। सुकन्या ने देखा कि कोई कीड़ा है या कोई दिव्य मणि है या कोई चमक है। उसने 2 गोलक समझे, तो उसने क्या किया कि बच्ची थी, उम्र भी कम थी और कौमार्यावस्था थी, और क्रीड़ावश उसने एक कांटा लिया। कांटा लेकर के चंवर ऋषि की दोनों आंखों में उसने कांटे से उन आंखों को फोड़ दिया, या यूँ कहें कि चुबो दिया, जिससे उनके नेत्रों से रक्त बहने लगा। नेत्र उनके जो है बंद, कृषित हो गए, नेत्र जो है कष्ट में आ गए। ऋषि की तपस्या खुल गई, और उन्होंने कोई ऐसा अभिप्राय नहीं किया, कोई ऐसा निर्णय भी नहीं लिया कि कुछ साप दूंगा या रुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन महात्मा का अपराध करने से, साधु से, देखिए रामायण में आया है कि एक तो साधु से होए न कार्य जानी, साधु से कार्य ज्ञानी नहीं, दूसरा साधु अवज्ञा फर कल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। महात्मा की अवहेलना करना
महात्मा का अपमान करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई असाधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो महात्मा का अपराध किया तो उस अपराध से सभी सैनिकों के, राजा के, सरजाति के सभी के मलमूत्र रुक गए। बड़े ही कष्ट में होने लगे, पेट फूलने लगे, उधर बड़े हो गए तो बड़ा कष्ट होने लगा। राजा बड़े मानवीय थे, बड़े श्रद्धावान थे, संतों की अपरीक्षा जानते थे, संतों में श्रद्धा का भाव था, जानते थे कि तो उन्होंने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से कहा कि आपसे कोई अपराध बन गया है क्या, क्योंकि ये तो दिव्य तपस्थली है श्री च्यवन ऋषि की। तो सभी ने मना कर दिया, महाराज हमने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। लेकिन अपनी पुत्री से जब पूछा तो पुत्री ने कहा, पिताजी मुझे कोई दो मणि समान सदृश दो प्रकाशक नेत्र से दिखाई पड़ रहे थे, मैंने उनमें क्रीड़ावश कुछ काटा सा मैंने चुबो दिया, उसे रक्त आने लगा, तो ऐसा तो मैंने किया है। राजा समझ गए क्योंकि बहुत मानवीय थे, विद्वान थे, नृप है ना, नृपपाहित नृप है, जो बड़े विद्वान हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो, धुरंधर हो, ज्ञानी, वही राजा होते हैं। राज्य को चलाना कोई खेल थोड़ी है। पुत्री के वाक्यों को समझ गए कि हो न हो इसने च्यवन ऋषि के नेत्रों को ही फोड़ दिया है। वो गए शरण में, बड़ी अनुनय विनय की प्रार्थना की, लेकिन महात्माओं का स्वभाव तो कैसा है, बोले मनसा सेंद्रियाणी साधनोति सिद्ध्यति संता। उन्होंने न ये कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कोई पीड़ा दी है कि मेरे नेत्रों के गोलकों को फोड़ा है, कुछ नहीं कहा। बोले राजन बैठ जाओ, और उनके नेत्र तो ज्यों के त्यों ही थे। महात्माओं में बड़ा तप की बल होता है, वो सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं, परमात्मा से भी अधिक बल है। ये संत पद बड़ा ऊंचा होता है। राजा ने कहा, नहीं नहीं महर्षि, मेरी कन्या ने बड़ा अपराध किया है बहुत, ये तो बड़े दुख की बात है, राजकुल में कलंक सा लग गया है, क्योंकि हम तो महात्माओं के चरणों की जल को, उदक को पीते हैं उनके चरणों को धो करके, लेकिन इसने तो नेत्रों को ही फोड़ा है, ये तो बड़ा जघन्य अपराध है, प्रभु हमारा कैसे भी कल्याण करें। महर्षि च्यवन ने कहा, नहीं नहीं राजन, आप शांत होकर के बैठ जाइए, मेरे हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी राजा ने कहा, प्रभु मेरे हृदय में तो बड़ा खेद है, बड़ी चिंता है, अपराध तो हुआ है हुल सही सही। तो उन्होंने कहा, मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मेरी ये प्रसाद के तौर पर या प्रसाद के रूप में आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। अब च्यवन ऋषि बोले, मैं तो तपस्या में बुढ़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा हूँ, मेरी तो हड्डियों का ढांचा सा लग रहा है, पुत्री तुम्हारी बड़ी मृगनयनी है, बड़ी वांछा है, बड़ी सुंदरी है, कमल लोचना है, मैं इसके योग्य कहाँ हूँ। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं महर्षि, आपके तपोबल में तो इतनी सामर्थ्य है कि शरीर की तो चलती क्या है, आप तो सारे ब्रह्मांड को जन्म दे सकते हैं, मुझे कुछ नहीं, अपनी पुत्री आपको सौंपनी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो च्यवन ऋषि ने सुकन्या से विवाह किया। राजा चले गए वहाँ से, और ये कथा आती है कई वर्षों के बाद तब आए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने अश्विनी कुमारों के द्वारा अपने शरीर का यौवन प्राप्त कर लिया था, और उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री एक श्रेष्ठ पुरुष के पास बैठी है जो कि नवयुवक है और बड़ा बलवान है। तो उन्होंने कहा कि सुकन्या, तूने तो हमारे राज्य के गौरव को कलंकित कर दिया, तू किसी जार पुरुष के पास बैठी है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं राजा, नहीं नहीं पिताजी, ये मेरे पति हैं, लेकिन इनकी सेवा करने से और मेरा भी ये जो यौवन है, मेरी जो अवस्था है वो भी तरुण रही, और इनके तप से इन्होंने भी अपना वो पा लिया। तो महर्षि च्यवन ने भी कहा, राजन इसमें आपकी कन्या का कोई दोष नहीं है, और मैं वही च्यवन हूँ, मैंने अपने तपोबल से, और तुम्हारी कन्या के सौंदर्य को कोई कोई लजान्वित ना करे, यो ना कहे कि इसने किसी बुढ़े महर्षि से विवाह कर लिया, इसलिए मैंने अपने तपोबल से ये अश्विनी कुमारों के द्वारा एक दिव्य तालाब में स्नान किया, उससे मैं नवयुवक हो गया। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये सरयादी राजा का चरित्र है, भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत आता है। तो भक्तों के चरित्र भी सुनने चाहिए, इससे श्रद्धा दृढ़ होती है, परमात्मा में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ दे सकते हैं आपको, कुछ भी मांगिए उनसे। लेकिन मांगना, एक मैं प्रेमानंद जी का वो सुन रहा था, वो एक मांग रहा था कि लाखों स्त्रियां चाहिए मुझे भगवान की माला। तो ऐसा भक्त भक्त तो है, लेकिन ये थोड़ा बुद्धि उसकी अदृढ़ है, बुद्धि कम है उसमें, क्योंकि जो अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, जो सर्वेश्वर हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं, उनसे क्या मांगा, कूड़ा करकट मांग लिया। जो जिनके पास अमूल्य रत्न है, और अमूल्य रत्नों को छोड़ करके आपने कांच मांग लिया, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं, ये तो जड़मत मूर्खों का कार्य है। अरे भाई, जो सर्व मुक्ति सर्व संसार से आवागमन को दूर कर देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा से हमने अबाधित चीज़ें मांग ली, बाधित चीज़ें मांग ली, अबाधित परमात्मा से, तो
ये कहाँ का हुआ? तो आप सोच लीजिए, परमात्मा से मुक्ति ही माँगिए। और वैभव तो ये बहुत छोटी चीज़ है, माया परमात्मा की दासी है, पत्नी है, चेरी है। तो जय श्रीमन्नारायण, बस इसी के साथ विदा लेते हैं ना। भगवान आपको शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ शरीर का स्वामी बनाए, आपको अत्यंत श्रेष्ठ पद प्रदान करें। नारायण जय श्री